एवरीवन, तो हम अपनी ट्री या एरी प्लेलिस्ट का अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन का नाम है मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू सॉर्ट अ बाइनरी ट्री बाय लेवल। तो कहने को तो यहाँ पे इन्होंने साफ ही बोल दिया बाइनरी ट्री, बाकी ये क्वेश्चन कहीं से कहीं तक ट्री से रिलेटेड तो है नहीं, मोस्टली एरी का क्वेश्चन होना चाहिए। इसको देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सो दे से यू आर गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री विद यूनिक वैल्यूज। इन वन ऑपरेशन यू कैन चूज एनी टू नोड्स एट द सेम लेवल एंड स्वैप देयर वैल्यूज. Finally, return the minimum number of operations needed to make the values at each level sorted in a strictly increasing order. The level of a node is the number of edges along the path between it and the root node. ठीक है, तो ये लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन तो हम वैसे ही जानते हैं। बेसिकली क्वेश्चन में इतना सा कहा गया है कि हमें हर लेवल पे जाके ना ये बताना है कि अगर मैं इसको सॉर्ट करूं एक ऑपरेशन में किन्हीं भी दो नोड्स को लेके उनकी वैल्यूज को चेंज करके अगर मैं इसको सॉर्ट करूं तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कितने होंगे। जैसे अगर इस एग्जांपल में देखें तो ये हमारा ट्री है। अभी देखिए इस लेवल की पहला लेवल जो 0th लेवल है, इस लेवल पे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो ये तो सॉर्टेड है। आते हैं सेकंड लेवल पे, तो यहाँ पे देखिए 4 एंड 3 नोड्स की वैल्यूज इस ऑर्डर में है, तो ये ऑब्वियस सी बात है सॉर्टेड नहीं है। तो अगर हमें इनको सॉर्ट करना है तो ऑब्वियस सी बात है हम इन दोनों को स्वैप करेंगे और जो हमारा एरी दिखेगा, अब देखिए ये 3,4 एरी नहीं, मतलब अब जो हमारा ट्री दिखेगा उसमें ये वैल्यूज सॉर्टेड रहेंगी, राइट। तो हमने यहाँ पे एक ऑपरेशन लिया है, तो मैं यहाँ पे साइड बाई साइड ऑपरेशन लिखते जा रहा हूँ। फिर अगले लेवल पे जाएंगे हम। तो इस लेवल पे देखिए 7 6 8 5 ये अभी अनसॉर्टेड ऑर्डर में, राइट। तो लॉजिकली देखें तो हमारा ये जो 5 वाला वैल्यू है ये यहाँ होना चाहिए, राइट। 6 अपनी करेक्ट पोजीशन पे है और 7 को यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर मैं ये तीनों ये सारे स्वैप्स यहाँ पे लिख दूं तो देखिए यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 अपनी पोजीशन पे ही है, 7 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो जैसा हमने देखा था, हमने एक स्वैप यहाँ किया और उसके अलावा एक स्वैप फिर ऐसे किया था, तो यहाँ पे टोटल 2 स्वैप्स लग गए, राइट। तो अगर मैं ये दोनों स्वैप्स यहाँ पे लिख दूं तो अब लास्ट लेवल पे जाना होगा मैं, राइट। तो 9 और 10 ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो जो टोटल इनका समेशन होगा वो 3 है। और इसीलिए यहाँ पे आंसर भी 3 आया है, क्योंकि हमें टोटल 3 स्वैप्स लगेंगे इस कंप्लीट ट्री के हर लेवल को सॉर्टेड ऑर्डर में विजुलाइज करने के लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से। तो अगेन सेम यहाँ पे 0th लेवल पे तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ एक ही वैल्यू है, तो इसको सॉर्टेड ही बोलेंगे। इसके बाद अगले लेवल पे अगर हम देखेंगे तो 3,2 ये सॉर्टेड नहीं है, तो यहाँ पे एक स्वैप लगेगा और ये अब ट्री का ये वाला लेवल तो सॉर्टेड हो गया, तो यहाँ पे एक स्वैप लगा। इसके बाद इस लेवल पे आए तो अगेन देखिए 7 6 5 4 ये रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टेड है, बट हमें तो चाहिए कि ये 4 यहाँ पे हो, राइट। तो हमने कहा ठीक है, हमने 4 को यहाँ पे ला दिया, फिर हमने कहा ये 5 हमें यहाँ चाहिए। तो जब हमने 4 को स्वैप किया होगा तो 4 तो अपनी सही जगह पे आया, इसके साथ साथ 7 भी इसकी सही जगह पे आ गया, राइट। और इसी तरीके से 5 तो अपनी सही जगह पे आया ही आया, यहाँ पे 6 भी अपनी सही जगह पे आ गया। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस थे वो एक थे, यहाँ पे जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो 2 हैं। तो इनका समीशन हुआ 3 एंड दैट्स हाउ यहाँ पे आंसर 3 है। तो अब अगर हम इसके सॉल्यूशन के बारे में सोचें, और मैं क्यों इसको ट्री का क्वेश्चन नहीं बोल रहा था, क्यों इसको एरे का क्वेश्चन बोल रहा था, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्वेश्चन में इन्होंने बोल ही दिया है, राइट, कि हमें बाइनरी ट्री के हर लेवल पे जा जाके ये काम करना है, या हर लेवल को जा जाके सॉर्टेड वे में चेंज करना है और उसके लिए मिनिमम ऑपरेशन बताने, राइट। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, राइट। जैसे ही हमने क्वेश्चन पढ़ा हम इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर लेवल पे हमें कुछ काम करना है तो लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का हमें यूज करना होगा, राइट। तो हम लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल करके अगर ये अनसॉर्टेड वेक्टर निकाल लें तो हमारे पास अभी 3,2 जैसा कोई वेक्टर मिल रहा होगा, राइट। तो अब क्वेश्चन क्या ऐसा चेंज नहीं हो गया है कि इस पर्टिकुलर वेक्टर को सॉर्ट करो कैसे, स्वैप्स का यूज करके कि नहीं, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे दो वैल्यूज को स्वैप करो और मुझे बताओ कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने होंगे। तो हमारा क्वेश्चन ही मॉडिफाई हो गया ना, राइट। और हमारे पास ऐसे कितने लेवल्स हैं जितने इस ट्री में लेवल्स हैं, राइट। तो सपोज अगर इसमें के लेवल्स हैं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा नहीं चेंज हो गया कि के इंटू एक वेक्टर मिलेगा, इस वेक्टर को हमें सॉर्ट करना है, कैसे सॉर्ट करना है, स्वैप्स का यूज करके, और जो भी मिनिमम सॉर्ट्स लगे वो हमें चाहिए। तो जब हम इन सबका सम निकालेंगे तो सपोज के इंटू इनका एवरेज कुछ भी ले लेते हैं, या सपोज एक बार हमें 4 स्वैप्स लगे, एक बार 2 स्वैप लगे, एक बार एक ही स्वैप लगा, एक बार कोई भी स्वैप नहीं लगा, एक बार 5 स्वैप्स लगे। तो अगर हमने ये के लेवल्स के लिए इन सबका समेशन निकाल दिया तो यही तो हमारा आंसर होगा, राइट। तो बेसिकली अब हमें बस ये फाइंड करना है कि हमें अगर एक वेक्टर मिले तो हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स में कैसे फाइंड कर लें कि कितने स्वैप्स लगेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर देखें हम अपने सेकंड एग्जांपल को ही ले लेते हैं। तो हमें पहला वेक्टर मिला 3,2, तो हमने कहा ठीक है, इसमें जब हम फाइंड करने जाएंगे तो हमें यहाँ पे एक स्वैप लगेगा, फिर हमें अगला वेक्टर मिलेगा 7 6 देन 5 एंड देन 4। तो हम अगेन इसमें भी सेम तरीके से फाइंड करने जाएंगे तो हमें दिखेगा कि ये एक स्वैप लग रहा है, फिर ये एक और स्वैप लग रहा है, तो यहाँ पे दो स्वैप्स लग जा रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आंसर फाइंड कर लिया कि इसका आंसर 3 होगा। तो अब हमारा जो मॉडिफाइड क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एक वेक्टर मिला है और इस वेक्टर के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स फाइंड करके लाओ। मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ये फाइंड करके हमें लाना है, राइट। तो देखते हैं ये हम कैसे कर पाएंगे। तो सबसे जो नई अप्रोच हो सकती है वो क्या होगी कि हम इस वेक्टर की हर एक इंडेक्स पे ट्रेवर्स करेंगे और मिनिमम वैल्यू को अगर हम इसकी करेक्ट पोजीशन पे ला पाए ना तो हमें
और ये हर बार करना होगा, राइट? हर बार हमें क्या करना पड़ेगा, हर इंडेक्स के लिए जो मिनिमम वैल्यू है उसको वहां पे लाके रखना होगा। जैसे ही इस एग्जांपल में देखें अगर हम, तो इस वक्त हमारे एरे में कितने, 4 एलिमेंट्स, राइट? और ये 4 एलिमेंट्स में जो मिनिमम है वो है 4, राइट? तो 4 को 0th इंडेक्स पे होना चाहिए। तो हम ठीक है, हमने एक लूप चलाया इस एरे पे 7 6 5 4 पे, और हमने कहा कि हमें मिनिमम इंडेक्स ला के दो या मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स ला के दो। तो इसने बोला कि मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स होगा 3। तो अभी तो ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, तो हमने कहा ठीक है, अगर ये नहीं है तो हम स्वैप करेंगे। तो मैंने जब इसको स्वैप किया तो यहाँ पे 4 आ गया, देन 6, देन 5 एंड देन 7, राइट? जब हमने स्वैप किया तो हमारा 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और 7 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एक स्वैप लग गया। तो मैं यहाँ पे स्वैप्स का काउंट लिखते जा रहा हूँ। तो अभी एक स्वैप लग चुका है हमें। और जैसे ही हमने ये किया ना, तो इससे एक बात फिक्स हो गई कि अब हमारा एरे ना सिर्फ इतना बचेगा जो कि अनसॉर्टेड रहेगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने करेक्ट वैल्यू ला ही दी है। हमने कहा ठीक है, ये वाला तो हमारा सॉर्टेड है। फिर हमने कहा अब हम इस एरे पे जाएंगे। हमने कहा ठीक है, फिर से हम एक लूप चलाएंगे। इस बार लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो हमने कहा इसके लिए मिनिमम वैल्यू लेके आओ। तो इसने बोला कि जो मिनिमम इंडेक्स है वो है 2 पे। बट करंटली तो हमारा इंडेक्स क्या है, 1। इसका मतलब है कि इस इंडेक्स पे इसकी करेक्ट वैल्यू नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम फिर से स्वैप करेंगे। तो जब मैंने यहाँ पे स्वैप किया तो ये 5 यहाँ आ जाएगा और 6 खिसक जाएगा 5 की जगह पे। तो अब हमारा जो करंट एरे बन जाएगा वो बन जाएगा 4 5 6 7। और यहाँ पे मैं स्वैप का काउंट फिर से इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि हमें एक और स्वैप लग गया है। तो इससे इतना फिक्स हो गया कि हमारा इतना एरे सॉर्टेड है। तो अब हमें सिर्फ इतने एरे के बारे में सोचना होगा। हमने कहा ठीक है, हम फिर से वही करेंगे। यहाँ पे एक लूप चलाएंगे और मिनिमम इंडेक्स फाइंड करके लाएंगे, राइट? तो यहाँ से हम मिनिमम इंडेक्स फाइंड करने जाएंगे तो ये बोलेगा मिनिमम इंडेक्स 2 है और करंट इंडेक्स भी 2 है, देख लीजिए। तो अब चूंकि करंट इंडेक्स और मिनिमम इंडेक्स दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, कोई स्वैप करने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम अपने एरे को और छोटा कर देते हैं। तो यहाँ तक का एरिया हमारा सॉर्टेड था। तो अब हमारा एरिया बचा सिर्फ इतना। हमने कहा ठीक है, इसके लिए भी हम सेम काम करने जाएंगे और मिनिमम इंडेक्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम इंडेक्स आ गया 3, और करंट इंडेक्स भी अगर आप देखोगे तो इसका इंडेक्स भी 3 ही होगा, राइट? तो अगर इंडेक्स बराबर आ गए, इसका मतलब हमें यहाँ पे ये ऑलरेडी सॉर्टेड मिला है, तो हमें इसको और ज्यादा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी स्वैप्स 2 ही रहेंगे, कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इसके बाद हमने कहा ठीक है, हम यहाँ तक देख चुके हैं, और आगे जाके देखेंगे। तो और आगे जब हम आए तो यहाँ पे हमारा एरे खत्म हो गया। इसका मतलब हमें हमारी नंबर ऑफ स्वैप्स मिल चुके हैं, हम 2 यहाँ से रिटर्न कर देंगे, राइट? तो अगर हम अपने इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करें तो देखिए, ये हो जाएगी k इंटू डब्ल्यू स्क्वायर, जहाँ पे k क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स, क्योंकि हमें ये काम हर एक लेवल के लिए करना है। और w हो जाएगा एवरेज जो विड्थ आएगी ना हर लेवल पे जा जाके, राइट? हम ऐसा एक वेक्टर स्टोर करा रहे होंगे। तो पहले या दूसरे लेवल पे इसमें सिर्फ 4 ही एलिमेंट्स आए। जब थर्ड लेवल पे जाएंगे तो हमें हो सकता है कि अगर हर चाइल्ड के 2 सब चाइल्ड हैं, तो अगेन फिर हमें इसकी डबल एलिमेंट्स मिलेंगे, राइट? तो इस तरीके से जो भी एवरेज मैक्सिमम विड्थ आएगी, हमें उतनी बार हर बार क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखा हमने एक लूप चलाया था। पहले यहाँ से लूप चलाया, फिर हमने इस इंडेक्स से लूप चलाया, फिर हमने इस इंडेक्स से लूप चलाया। किस लिए? ताकि हम ये मिनिमम इंडेक्स फाइंड कर पाए, राइट? तो ये मिनिमम इंडेक्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीपल हर बार एक लूप चला रहे थे, राइट? तो ये हो जाएगी डब्ल्यू स्क्वायर, और रफली हम इसको के इंटू एन स्क्वायर बोल सकते हैं। अब अगेन एन की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पे 10 टू द पावर 5 दी गई है। तो ये वाला सॉल्यूशन तो हमारा एक्सेप्ट नहीं हो सकता, राइट? तो हमें कोई बेटर अप्रोच फाइंड करनी पड़ेगी, ये जो मिनिमम स्वैप्स फाइंड करने हैं उसके लिए। तो समझते हैं कि वो क्या हो सकती है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन को समझने के लिए मैंने ये वाला एग्जांपल लिया। ये मान लेते हैं कि जब हमने किसी भी लेवल से जो एरे पिक किया है वो ये है। तो जो अभी इंडेक्सेस है ना, साथ में मैंने वो भी लिख दिए हैं कि 4 अभी 0th इंडेक्स पे, 3 फर्स्ट इंडेक्स पे, एंड सो ऑन। आपको यहाँ नीचे इंडेक्सेस दिख रहे होंगे, और इनके करेक्ट इंडेक्सेस जो होने चाहिए, 4 को एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए था, तो इसको थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए था, राइट? फोर्थ, अगर मैं इसका करेक्टेड वर्जन लिखूं, सॉरी सॉर्टेड वर्जन बोलना चाहिए हमें। तो अगर मैं इसका सॉर्टेड वर्जन लिखूं तो देखिए 1 2, उसके बाद 3 4 और 5, कुछ इस ऑर्डर में होना चाहिए था, राइट? तो फोर्थ एक्चुअली में कहाँ होना चाहिए था, थर्ड थर्ड इंडेक्स पे। तो इसलिए मैंने इनके सारे इंडेक्सेस यहाँ पे ऊपर मेंशन कर दिए। फोर्थ को थर्ड इंडेक्स पे होना चाहिए था, 3 को सेकंड इंडेक्स पे, 2 को फर्स्ट इंडेक्स पे, 5 को फोर्थ इंडेक्स पे, और फर्स्ट जो 1 है उसको 0th इंडेक्स पे होना चाहिए था। तो अब हमें बस यही फाइंड करना है कि अगर हमें मान लेते हैं किसी लेवल से ऐसा कोई वेक्टर मिला, तो जो मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स हैं वो कितने होंगे, और इसको मिनिमम से मिनिमम टाइम में हमें फाइंड करना है, राइट? तो समझते हैं कि हम ये कैसे फाइंड करेंगे। तो मिनिमम स्वैप्स को मिनिमम से मिनिमम टाइम में फाइंड करने के लिए एक एल्गोरिदम होती है, साइकिल सॉर्ट एल्गोरिदम। तो हम यहाँ पे इसका यूज करेंगे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। जीएफजी पे बहुत अच्छे से एक आर्टिकल दिया गया है इस पे। तो देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज नोट करें तो देखिए, 1 को होना कहाँ पे चाहिए था, इसकी करेक्ट पोजीशन होती 4, राइट? 4 को कहाँ पे होना चाहिए था, 4 की करेक्ट पोजीशन होती 5। और ऐसे ही 5 को कहाँ पे होना चाहिए था, इसकी करेक्ट पोजीशन होती लास्ट इंडेक्स, दैट इज फोर्थ इंडेक्स, राइट? तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक साइकिल फॉर्म होती हुई दिख रही है ना हमें, जहाँ पे भी जो एलिमेंट्स है वो अपनी करेक्टेड पोजीशन पे नहीं है, वहां पे एक साइकिल फॉर्म हो रही है, राइट? अब देखते हैं कि ऐसे ही एक और साइकिल यहाँ पे बन रही है, राइट? यहाँ पे ये वैल्यूज सॉर्टेड नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमें एक दो और वैल्यूज होती हैं ऐसे करके, -5 एंड देन -2, तो देखिए ये तो अपनी करेक्टेड पोजीशन पे है ना, तो यहाँ पे कोई भी साइकिल नहीं बनेगी। बट जहाँ पे भी वैल्यूज करेक्ट पोजीशन पे नहीं है ना, वहाँ पे ऐसी साइकिल्स बनेंगी। और अगर तो जो ये करेक्ट पोजीशन पे है तो कोई साइकिल ही नहीं बनी है। बट जब ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं है, जैसे कि इस केस को अगर हम पिक करें, तो देखिए यहाँ पे 3 और 2, इनके बीच में एक साइकिल बनी। तो
अगर मुझे इनको करेक्ट पोजीशन पे लाना है तो मुझे कितने स्वैप्स लगेंगे, राइट? वो देखते हैं। तो यहाँ पे 2,3 एक स्वैप में यहाँ पे काम हो गया। ऐसे ही अगर मैं ये वाली साइकिल पिक करूँ तो यहाँ पे 4 है, देन हमारा 5 है, देन हमारा 1 है। तो मैंने कहा 1 को मैं इसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आया, 4th को मैं इसकी करेक्ट पोजीशन पे ले आया, और फिर 5 को इसकी करेक्ट पोजीशन पे लेके आ जाऊंगा। तो मैंने जब 1 को स्वैप किया तो कुछ इस तरीके से दिखेगा हमारा एरे 1 5 एंड देन यहाँ पे 4 आ जाएगा, राइट? तो यहाँ पे मुझे एक स्वैप लग गया। फिर मैंने कहा मैं इन दोनों को भी करेक्ट पोजीशन पे कर दे रहा हूँ, तो 1 4 5, तो यहाँ पे एक और स्वैप लग गए, तो जो टोटल स्वैप्स हो गए वो हमारे 2 हो गए। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान दें तो देखिए जो भी हमारी साइकिल का साइज होगा ना, हमें उतने स्वैप्स करने पड़ेंगे, राइट? जैसा कि हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, यहाँ पे हमें एक ही स्वैप लग रहा था और यहाँ पे हमें इस साइकिल के लिए 2 स्वैप लगे। तो बस हमें यही करना है कि हमें हर इंडेक्स पे, जब तक कि हम उनको जहां जहां पे भी हमें करेक्ट पोजीशन पे नहीं मिल रहे हैं ना इंडेक्सेस, वहां वहां के लिए हम साइकिल साइज फाइंड करेंगे और इसको आंसर में ऐड कर लेंगे। तो सपोज अगर हमें कुछ 2 साइकिल्स दिखी, जैसा कि हमारा ये वाला केस था, तो इसमें पहली साइकिल 2 साइज की थी, राइट? ये वाली साइकिल 2 साइज की थी, तो इसके लिए हमने 2 - 1 ऐड कर दिया, प्लस ये वाली साइकिल 3 साइज की थी, राइट? इसमें 3 एलिमेंट्स थी, 4 5 1, तो यहाँ पे हमने 3 - 1 दैट इज अगेन 2 ऐड कर दिया। और अगर हम इसको ध्यान से देखें भी तो देखिए इनको हमें स्वैप करने के लिए एक स्वैप लग जाएगा, उसके बाद 1 को जब हम करेक्ट पोजीशन पे लाएंगे तो एक और स्वैप लग जाएगा, उसके बाद 4 हमारा यहाँ पे आ चुका होगा, राइट? सॉरी 4 हमारा यहाँ इस इंडेक्स पे आ चुका होगा, राइट? तो जब हम 4 और 5 को वापस से स्वैप करेंगे तो एक और स्वैप हमें यहाँ पे भी लग जाएगा। तो इस तरीके से टोटल स्वैप्स रियल में भी 3 ही आ रहे हैं, और यही तो हमारा आंसर था। तो हम इसी अप्रोच का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हम अपना वर्क फ्लो देखें तो हमारा जो गिवन क्वेश्चन था ना वो ये था कि मिनिमम ऑपरेशंस फाइंड करने हैं हमें टू सॉर्ट ऑल लेवल्स ऑफ ट्री, राइट? हमने इस क्वेश्चन को जब फर्दर तोड़ा तो हमारा अगला क्वेश्चन बन गया कि मिनिमम ऑपरेशन फाइंड कीजिए टू सॉर्ट एन एरे। और जब हमने इसको भी आगे जाके तोड़ा साइकिल सॉर्ट एल्गोरिथम में, तो अब हमारा जो नया क्वेश्चन बन गया कि फाइंड साइज ऑफ साइकिल वेयर एलिमेंट्स आर अनसॉर्टेड। तो अब हमें फाइनली इस क्वेश्चन का को आंसर करना है, और जैसे ही हम इसको आंसर कर देंगे हम इजीली अपना सॉल्यूशन कोड कर पाएंगे, राइट? तो ये देखते हैं कि हम ये साइकिल की साइजेस कैसे फाइंड करेंगे। एक एरे में मल्टीपल साइकिल्स हो सकती हैं जहाँ पे एलिमेंट्स सॉर्टेड नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे देख ही चुके हैं, राइट? एक साइकिल यहाँ बन रही थी और फिर एक साइकिल यहाँ पे बन रही थी 3 एलिमेंट्स की। तो हमें ये साइकिल के साइजेस फाइंड करने हैं, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। हम जैसे ये करेंगे तो अगेन हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमें इन साइकिल के साइजेस को -1 करके ऐड कर देना है, जो भी हमारा समीशन आएगा उतने स्वैप्स हमें करने पड़ेंगे, और वही हमारा आंसर होगा किसी एक लेवल के लिए, राइट? और हम जब ये हर लेवल के लिए कर देंगे तो इस तरीके से हमारा जो भी सम आएगा हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो देखते हैं कि ये साइकिल्स कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें साइकिल्स की साइज फाइंड करनी है, राइट? तो उसके लिए हम पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि साइकिल एक्चुअली में फॉर्म कब होगी, व्हेन विल साइकिल एग्जिस्ट? तो उसका आंसर है कि जब भी हमारा एलिमेंट ना, कोई भी एलिमेंट जब इसकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है तभी साइकिल एग्जिस्ट करेगी, राइट? जैसे कि यहाँ पे दो और वैल्यूज मैंने पिछले एग्जांपल में ऐड करी थी, इस तरीके से अगर ये दो वैल्यूज और हैं तो देखिए -5 को एक्चुअली में सबसे पहले होना चाहिए था, राइट? तो अभी देखिए ये 0th इंडेक्स पे ही रहेगा, ऐसे ही -2 फर्स्ट इंडेक्स पे ही है। तो अगर एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे है तो ये कोई भी साइकिल फॉर्म नहीं कर रहा होगा, राइट? जब जब एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे नहीं होगा, जैसे कि हमारा ये वाला एलिमेंट 4, ये अभी 0th इंडेक्स पे, बट इसको एक्चुअल में 3rd इंडेक्स पे होना चाहिए था, राइट? तो अगर ये करेक्ट पोजीशन पे नहीं है तो ये साइकिल को फॉर्म करेगा। तो इससे हमें एक बात पता चल गई कि हम साइकिल वहीं से स्टार्ट कर रहे होंगे जहां पे भी हमारा एलिमेंट इसकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो ये फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक पेयर बना लेते हैं करेक्ट किसी एलिमेंट का उसके इंडेक्स के साथ, राइट? और फिर हम क्या करेंगे, हम इसको एक्चुअल में सॉर्ट करेंगे, और जहां जहां पे भी वैल्यू सॉरी जो इसका इंडेक्स है और जो एक्चुअल इंडेक्स है वो करेक्ट लोकेशन पे नहीं है या वो मैच नहीं कर रहे हैं, हम वहां पे साइकिल फॉर्म करेंगे। तो अगर मैं इसको पहले पेयर के फॉर्म में बनाऊं और फिर हम इसको देखें तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे मैंने एरे इंडेक्स वाला जो वेक्टर बनता वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखिए हमारी पहली वैल्यू 4 थी, उसका इंडेक्स 0 था, तो यहाँ पे 4 0 आ गया। फिर अगली वैल्यू 3 थी तो 3,1 आ गया, एंड इसी तरीके से 2,2, एंड देन फिर हमने 5,5 और 1,4 को भी इस एरे में लिख लिया, राइट? एरे की फॉर्म में हमने पेयर्स बना लिए हैं। इसके बाद आगे बढ़े तो हमने इसको सॉर्ट कर लिया है। जो भी हमारा ये एरे इंडेक्स वाला वेक्टर आया था, जब इसको सॉर्ट किया तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर ये जो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 4 है, राइट? सॉरी 1 है, तो यहाँ पे 1 सबसे पहले आ जाएगी। फिर अगली वैल्यू 2 रहेगी, तो यहाँ पे 2 आ गया, देन 3, देन 4 जो कि यहाँ पे है, तो 4,0 यहाँ पे आ जाएगा, फाइनली 5 सबसे बड़ी वैल्यू तो लास्ट में आ जाएगी। तो ये हमारा सॉर्टेड एरे आ चुका है, राइट? तो साइकिल फॉर्म करने के लिए हम क्या कर रहे होंगे, हमें जहाँ पे भी करंट एलिमेंट ना करेक्ट पोजीशन पे नहीं मिलेगा, हम वहां से अपनी साइकिल स्टार्ट करते जाएंगे, और हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे पे आइटरेट करना चालू करते हैं, और जहाँ पे भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है करेक्ट पोजीशन पे वहां से हम साइकिल बनाएंगे। तो ठीक है, हमने कहा हम पहले इंडेक्स पे आए, यहाँ पे इंडेक्स 0 है, 0 से हमने शुरू किया, और देखिए यहाँ पे 0 और 4 ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये एक करेक्ट एलिमेंट नहीं है, करेक्ट पोजीशन वाला एलिमेंट नहीं है, तो हमें यहाँ से साइकिल स्टार्ट करनी होगी। तो हमने कहा ठीक है, हमने यहाँ से साइकिल स्टार्ट करी, बट हमें जाना कहाँ है वो दिखाएगा हमें, जो हमारी ये सेकंड वैल्यू है वो। तो जिस भी इंडेक्स पे ये वाली वैल्यू पॉइंट करेगी ना, अगली साइकिल हमारी वहीं पे बनेगी। और अगर हम ध्यान से भी देखें तो ये था हमारा जो गिवन एग्जांपल था, उसमें 0th वैल्यू के लिए साइकिल का अगला एलिमेंट कौन सा था, 4th इंडेक्स वाला, राइट? 0, इस 4 को हमें 1 से स्वैप करना था, और 1 देखिए यहाँ पे 4th इंडेक्स पे था, राइट? तो साइकिल का अगला एलिमेंट दिखेगा हमें ये सेकंड वाली वैल्यू पे। तो हमने कहा ठीक है, हम यहाँ से जाएंगे और 4th इंडेक्स पे जाके इस एज को कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम इस एलिमेंट पे आ चुके हैं, राइट?
अब अगेन हम फिर से चेक करेंगे कि भाई क्या यहाँ पे इंडेक्सेस सेम है, तो यहाँ पे भी इंडेक्सेस सेम नहीं है। अगर यहाँ पे इंडेक्सेस सेम नहीं है मतलब साइकिल हमारी आगे बढ़ेगी। तो हमने कहा ठीक है, अगली वैल्यू होनी चाहिए थर्ड इंडेक्स पे, तो ये रहा हमारा थर्ड इंडेक्स। तो हमने कहा ठीक है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंडेक्सेस बराबर है, तो यहाँ पे भी इंडेक्सेस बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी साइकिल और बड़ी होगी तो अगली वैल्यू हमें जीरोथ इंडेक्स पे जाके मिलेगी। तो हमने कहा ठीक है, हम जीरोथ इंडेक्स पे आ गए। फिर जब हम जीरोथ इंडेक्स पे आए तो हमने यहाँ पे फिर से चेक किया कि भाई क्या यहाँ पे इंडेक्सेस बराबर है, तो इसने कहा नहीं, इंडेक्सेस अभी बराबर नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, फिर अगला इंडेक्स बता दो मुझे, तो इसने बोला अगला इंडेक्स 4 है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से एक एज ड्रॉ करूँ तो हमने ये क्या हुआ, यहाँ पे तो एक और बार हम वापस से सेम ही इंडेक्स पे आ गए। और अगर मैं फिर से सेम तरीके से आगे जाऊं तो हम फिर से यहाँ आएंगे और फिर से हम यहाँ आ जाएंगे। तो इस तरीके से तो हम एक लूप में फंस जाएंगे, राइट। तो ये लूप में ना फंसे इसके लिए क्या करेंगे, हम एक विजिटेड नाम का वेक्टर ले लेंगे जो कि हमें ये बताता रहेगा कि अगर हम किसी इंडेक्स पे एक बार जा चुके हैं तो हम उस पर फिर से ना जाएं। तो जब हम इसका यूज करके फिर से अपनी साइकिल फॉर्म करना अगर चालू करें तो अब देखिए हम क्या करेंगे, जीरो से शुरू करेंगे और अगली वैल्यू पे जब जाएंगे तो हमने कहा ठीक है, हम जीरो से तो आ चुके हैं ना, तो हमने कहा ये रहा हमारा 0 1 2 3 4। तो हमने कहा जीरो को तो हम विजिट करके आ गए हैं, अब हम इस पे फिर से नहीं जाएंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम इसके बाद इस फोर्थ इंडेक्स पे थे, फोर्थ इंडेक्स से हम फिर से आगे गए। तो हम अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू 3 थी, तो हमने कहा ये रहा हमारा 3, तो हमने इससे जाके इसको कनेक्ट कर दिया। तो हमारा फोर्थ इंडेक्स तो डन है ना, तो हमने फोर्थ को यहाँ पे ट्रू मार्क कर दिया। फिर हमने कहा ठीक है, ये बोल रहा है कि जीरो इंडेक्स पे जाओ, तो मैंने कहा ठीक है भाई, जीरो इंडेक्स पे हम फिर से चले जा रहे हैं। तो अब जीरो इंडेक्स पे गए तो यहाँ पे हमने अपनी इस साइकिल को कनेक्ट कर दिया, राइट। और जब हमने इसको कनेक्ट किया तो हम थर्ड इंडेक्स को डन मार्क करके आ जाएंगे। अब देखिए हम वापस से जीरो इंडेक्स पे हैं और यहाँ पे जीरो इंडेक्स ऑलरेडी ट्रू मार्क्ड है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी साइकिल एंड हो रही है। अब हमें इसके बाद फर्दर आगे जाने की जरूरत नहीं है। और हम एक वेरिएबल लेके चलेंगे साइकिल साइज करके, और हम उसमें ये वैल्यूज जब भी हम किसी अगले एलिमेंट पे जा रहे हैं तो इसको प्लस प्लस करते रहेंगे। तो हमारी जो करंट साइकिल की साइज आ गई वो 3 आ गई, राइट। तो इस तरीके से हमें एक साइकिल मिल चुकी है, राइट। तो हमने कहा ठीक है, फिर आंसर में हम प्लस इज इक्वल्स टू कर लेंगे जो भी हमारी साइकिल की साइज है -1। तो अभी आंसर में 2 आ चुका है। हमने कहा ठीक है, ये तो डन है, हमारा इतना काम हो चुका है। अब जब हम एक बार ये साइकिल फाइंड कर चुके हैं तो अब हम अपने अगले इंडेक्स पे जाएंगे। तो हमने जीरो से शुरू किया था और एक साइकिल फाइंड करके आ गए। हमने कहा ठीक है, अब हम अपने अगले इंडेक्स पे जाएंगे। तो हमारा अगला इंडेक्स है ये वाला। अब इस इंडेक्स पे आके जब हमने फिर से सेम चीज चेक करी कि क्या जो हमारा करंट इंडेक्स है और जो एक्चुअल इंडेक्स है एलिमेंट का, क्या वो दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे वो बराबर नहीं दिख रहा है, राइट। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से भी सेम काम करेंगे और एक साइकिल फॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट करो और अगला एलिमेंट इसको मिलेगा सेकंड इंडेक्स पे, तो ये रहा हमारा सेकंड इंडेक्स, राइट। तो हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया। और अब चूंकि हम फर्स्ट इंडेक्स से होके आ रहे हैं तो हमने इसको ट्रू मार्क कर दिया। फिर हमने कहा ठीक है, अब यहाँ पे हमने वापस से सेम चीज पूछी कि क्या भाई इंडेक्स बराबर है। इसने बोला नहीं, इंडेक्स तो बराबर नहीं है। हमने कहा ठीक है, हम अपनी साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। और इसने बोला कि इंडेक्स 1 पे जाना है, तो ये हमारा इंडेक्स 1 था। तो हमने इसको इंडेक्स 1 से कनेक्ट किया और हम 2 को ट्रू मार्क कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 2 को ट्रू भी मार्क कर दिया। फिर हमने 2 से वापस बोला कि भाई क्या तुम बराबर हो। उसने बोला नहीं, बराबर तो नहीं हूँ। मैंने कहा ठीक है, साइकिल फॉर्म करेंगे, बट साइकिल फॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा कि फर्स्ट तो ऑलरेडी विजिटेड था। अगर फर्स्ट ऑलरेडी विजिट था इसका मतलब है कि ये तो एंड पॉइंट है हमारी साइकिल का, तो हम आगे नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। तो यहाँ पे हमने फिर से साइकिल साइज जब प्लस प्लस किया होता तो यहाँ पे साइकिल साइज 2 होता। तो हमने कहा ठीक है, जो ये 2 है ना, तो 2 -1 यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो 2 -1 इसमें ऐड किया और जो हमारा इस तरीके से समीशन हुआ वो 3 था, राइट। और इस एग्जांपल में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसके लिए मिनिमम स्वैप्स 3 लगने थे। तो हम इस वाली अप्रोच का यूज करेंगे और फाइनली जो मिनिमम स्वैप्स हैं वो फाइंड कर लेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का क्विक रिवीजन करें तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में इन्होंने बोला था कि एक ट्री के सभी लेवल्स को अगर हमें सॉर्ट करना है तो मिनिमम स्टेप्स बताइए। हमने उसको प्रॉब्लम को तोड़ा और क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया कि हमें मिनिमम ऑपरेशंस फाइंड करने हैं टू सॉर्ट एन एरे, और हम ऐसा हर लेवल वाले एरे के लिए करेंगे और उनका समीशन निकाल लेंगे। और फाइनली इस क्वेश्चन को भी जब हमने ब्रेक किया तो हमें पता चला कि हमें एक्चुअल में तो साइज फाइंड करनी है, क्या किसकी, साइकिल्स की, ऐसे एलिमेंट्स की जो कि उनकी करेक्ट पोजीशन पे नहीं है। तो ये हमने प्रॉब्लम को तोड़ तोड़ के थर्ड स्टेप में जाके जो मेन क्वेश्चन था उसको पकड़ा। और फाइनली अगर मैं इसकी एल्गोरिदम लिखूं तो देखिए, सबसे पहले तो हमें बीएफएस का यूज करना होगा ताकि हम जो ये जो हमें वेक्टर में साइकिल की साइज फाइंड करनी है, वो वेक्टर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज करेंगे। और अगर हम लेवल ऑर्डर ऑर्डर ट्रेवर्सल या बीएफएस की बात करें तो उसमें हम ऑब्वियस सी बात है क्यू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम क्यू का यूज करेंगे। और फिर क्या करेंगे, क्यू का साइज फाइंड कर लेंगे और इस साइज पे फाइनली हम ट्रेवर्स करेंगे। साइज फाइंड करने की जरूरत हमें इसलिए है ताकि हमें किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक ही लेवल के सारे एलिमेंट्स मिल जाएं, तो इसलिए हम क्यू का साइज फाइंड करेंगे। और जब तक ये साइज माइनस माइनस वैल्यू है हमारे पास, हम क्या करेंगे, हर एलिमेंट जो भी नोड की वैल्यू होगी ना उसको अपने ये लेवल वेक्टर में पुश करते जाएंगे और फिर इस नोड के लेफ्ट और राइट को क्यू में पुश कर देंगे ताकि जब हम अगले लेवल पे जाएं तो हमें क्यू में सारी वैल्यूज मिल जाएं। एक बार हमें ये वेक्टर मिल गया है फिर तो हमें बस ये मिनिमम स्टेप्स वाला जो फाइनल जो हमारी थर्ड वाली प्रॉब्लम थी ना, बस इसको कोड करना है। तो हम इसके लिए एक अलग से फंक्शन लिख लेंगे मिनिमम स्टेप्स वाला और उसमें हम अपना लेवल वेक्टर पास कर देंगे। इसको हम अगर पास कर चुके हैं तो बस जैसा हमने डिस्कस किया था, एक पेयर का वेक्टर बनाएंगे जिसमें कि दो वैल्यूज होंगी, पहली वैल्यू होगी इंडेक्स, सॉरी पहली वैल्यू होगी एलिमेंट, दूसरी वैल्यू होगी इंडेक्स। और फिर हम इस पे आइटरेट कर रहे होंगे, राइट, जैसे हमने यहाँ पे अपने इस एग्जांपल में किया था ना, यहाँ पे आइटरेट किया था, राइट, जीरो से शुरू किया था, फिर हमने ये पूरी साइकिल फॉर्म करी, फिर अगले इंडेक्स पे गए, यहाँ से हम इसी तरीके से इस पे आइटरेट करेंगे।
तो इस पे आइटरेट करेंगे और जहाँ पे भी हमें जो आई और इंडेक्स, यहाँ पे ये इंडेक्स था राइट, तो जहाँ पे भी हमें आई और इंडेक्स की वैल्यू सेम नहीं मिलेगी, हम वहां से एक साइकिल स्टार्ट करेंगे राइट। साइकिल स्टार्ट करने का लॉजिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमें एक विजिटेड वेक्टर का यूज करना था, एंड सो ऑन, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और फाइनली हम जो भी साइकिल का साइज है उसमें -1 करके अपने आंसर में ऐड करते रहेंगे और ये आंसर रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये आंसर हम रिटर्न कर रहे होंगे किसके लिए, ऐसे एक वेक्टर के लिए राइट। और जब हम ये लूप हर बार कॉल करेंगे तो जो भी हमारा ये मिनिमम स्टेप्स वाला फंक्शन रिटर्न करेगा वो हम एक फाइनल आंसर नाम का वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल बनाएंगे और उसमें हम ये जो भी हमें यहाँ से रिटर्न हो रहा है ना आंसर, हम इसको ऐड करते जाएंगे। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन था। इसको कोड करते हैं और कोड करने से पहले इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बीएफएस का यूज कर रहे हैं राइट, तो बीएफएस के लिए हम हर नोड पे एटलीस्ट एक बार तो जाएंगे, तो इसलिए ओ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ लग जाएगी। और सपोज अगर इसमें एल लेवल्स थे तो यहाँ पे एल इंटू डब्ल्यू, जो एवरेज नंबर ऑफ नोड्स अगर हम माने हर लेवल पे, तो उतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें यहाँ लगेगी। और फाइनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं किसी एक लेवल पे, तो किसी एक लेवल की जो मैक्सिमम विड्थ है उतनी स्पेस हमें यहाँ पे लग जाएगी। तो अब इसको जल्दी से कोड करते हैं। तो सबसे पहले एक चेक डाल देते हैं कि अगर हमारा रूट ही नल हुआ मान लेते हैं, तो उस केस में तो हमें सीधी सी बात है कि 0 रिटर्न कर देना है। और फिर जैसा हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे एक क्यू बना लेते हैं। उससे भी पहले एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लेते हैं जिसको 0 से स्टार्ट करेंगे, और फिर एक क्यू की जरूरत पड़ेगी हमें बीएफएस के लिए। तो ट्री नोड स्टार टाइप की क्यू बना ली और इसमें हमने सबसे पहले तो रूट को पुश कर दिया। फिर जब तक हमारी ये क्यू में एलिमेंट है तब तक हम इसको प्रोसेस करते हैं। तो वाइल नॉट क्यू डॉट एम्प्टी, ये तो सिंपल टेम्पलेट वाला कोड हो गया बीएफएस का। तो जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम इस पे ट्रैवर्स करेंगे और एक साइज नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो जो होगा क्यू डॉट साइज के बराबर। और इसके साथ साथ हमें एक लेवल वाला वेक्टर भी चाहिए था, तो वेक्टर इंट, इसको लेवल ही नाम दे देते हैं। और जब तक ये साइज माइनस माइनस है तब तक हम क्या करेंगे, इस लेवल वाले वेक्टर में सबसे पहले तो हमें वो नोड पॉप करनी पड़ेगी राइट। तो ऑटो नोड ये हमें मिल जाएगी क्यू के फ्रंट से, और फिर हम इसको क्यू से पॉप भी कर देंगे। और फिर हम अपनी करंट वैल्यू को अपने लेवल वाले वेक्टर में पुश कर देंगे। तो लेवल डॉट पुश बैक नोड की जो भी वैल्यू है इसको हमें पुश करना है, तो नोड की वैल्यू को कर दिया पुश। और जब हम ये कर चुके हैं तो फिर हमें अगेन लेफ्ट और राइट वाली नोड्स को पुश करना होगा क्यू में राइट। तो इफ नोड का लेफ्ट अवेलेबल अगर ये है तो क्यू डॉट पुश कर देना नोड का लेफ्ट, और सेम काम हम राइट के लिए भी करेंगे। तो इफ नोड का राइट इज अवेलेबल राइट राइट, तो हम क्या करेंगे, क्यू में पुश कर देंगे नोड का राइट। और जब हम ये पूरा चला चुके हैं इसका मतलब हमारा जो लेवल वाला वेक्टर है वो फिल हो गया होगा एलिमेंट से। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फाइंड कर लेंगे कि मिनिमम स्टेप्स कितने लगेंगे। तो हमने जो अपना आंसर बनाया उसमें ऐड कर देंगे मिनिमम स्टेप्स फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल। तो हमने यहाँ पे लेवल वेक्टर पास कर दिया है और यहाँ से हमें इस लेवल के लिए आंसर आ चुका रहेगा, तो हमने उसको आंसर में ऐड कर दिया। और ये सेम काम हो रहा होगा जब तक हमारी क्यू सारे लेवल्स को प्रोसेस नहीं कर लेगी। एक बार जब ये सारी प्रोसेसिंग हो गई है तो हम अपना जो आंसर है वो रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पे रिटर्न आंसर। अब बस हमें ये फंक्शन और लिखना है मिनिमम स्टेप्स वाला राइट। तो यहाँ पे हम ये भी लिख देते हैं जल्दी से। तो इंट मिन स्टेप्स हमारा फंक्शन है, इसमें हमने एक वेक्टर पास किया है लेवल नाम का। तो हमने यहाँ पे बाय एड्रेस पास कर दिया ताकि यहाँ पे हर बार कॉपी ना बने। और सबसे पहले तो हमें क्या करना था, एक पेयर का वेक्टर बनाना था राइट। तो सबसे पहले तो एन फाइंड कर लेते हैं, ये होगा लेवल की साइज। और एक हमें वेक्टर बनाना है पेयर्स का, जिसमें पहली वैल्यू होगी इंडेक्स, दूसरी वैल्यू भी होगी इंडेक्स, और इसका नाम दिया था हमने एलिमेंट इंडेक्स। हमने यहाँ पे ये नाम दे दिया और फिर ये सारी वैल्यूज उसमें पुश बैक कर लेते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। और यहाँ पे एलिमेंट होगा हमारा लेवल के ith नंबर पे, और इंडेक्स तो हमें पता ही है आई है, तो हमने यहाँ पे एल ई इंडेक्स में पुश कर दिया जो भी हमारा एलिमेंट है कॉमा जो भी हमारा आई है। तो अब हमारा वेक्टर फिल हो गया है। अब हमें अगला काम करना था, इसको सॉर्ट करना था राइट। तो हमने कहा सॉर्ट किसको करना है, एलिमेंट इंडेक्स को करना है। कहाँ से कहाँ तक, तो शुरू से लेके आखिर तक। तो एल इंडेक्स डॉट एंड तक हमने इसको सॉर्ट करा दिया। तो सॉर्टिंग के बाद अब हमें बस इस पे आइटरेट करके साइकिल्स फाइंड करनी है, और जितनी भी हमें साइकिल्स मिलेंगी हमें उनके लिए आंसर को ऐड करते जाना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे भी आंसर नाम का वेरिएबल ले लेते हैं और आइटरेट करना शुरू करते हैं। तो फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0 से आई लेस देन एन तक जाएंगे हम, और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। और अगर तो जो अच्छा, इसके साथ साथ हमें एक वेक्टर भी लेना था राइट। तो वेक्टर इंट, ये विजिटेड वाले वेक्टर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वेक्टर भी ले लिया है। तो इफ या तो हमारा ये एलिमेंट करेक्ट पोजीशन पे राइट, तो अगर आई और जो भी हमारा वेक्टर का नाम क्या था, एली इंडेक्स, एली इंडेक्स की आई का जो सेकंड है, अगर मैं इसको अलग से नाम दूं तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, एक इंट इंडेक्स फाइंड कर लेते हैं। ये होगा हमारे एली इंडेक्स की आई पे जो भी सेकंड वैल्यू है। तो अगर तो जो एलिमेंट और सॉरी अगर तो जो आई और इंडेक्स बराबर है राइट, या फिर हम इसको ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, तो या तो ये है या फिर विजिटेड ऑफ व्हाट आई। अगर तो जो ये ट्रू है तो इसका मतलब है कि यहाँ से हमें साइकिल नहीं बनानी, ये अपनी करेक्ट पोजीशन पे है, तो हम यहाँ से कंटिन्यू कर जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं था, ये इंडेक्स अपनी करेक्ट पोजीशन पे भी नहीं था और हमने इसको विजिट भी नहीं किया है, तो यहाँ से हमें साइकिल स्टार्ट करनी होगी राइट। तो हम एक काम करते हैं, एक साइकिल नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और इसको 0 से शुरू कर लेते हैं, और एक जे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसको आई से स्टार्ट करेंगे। तो जब तक हमारा ये विजिटेड ऑफ जे नहीं हो जाता, इसका मतलब हम इस साइकिल के सारे एलिमेंट्स को विजिट नहीं कर पाए हैं,
तो जब तक ये 0 है तब तक हमें ये लूप चलाना होगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने यहाँ से साइकिल को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो विजिटेड ऑफ जे को कर देते हैं 1, और उसके बाद साइकिल हमें मिल गई है। तो अभी हमारी साइकिल शुरू में 0 थी, तो जे के लिए हमने साइकिल को कर दिया प्लस प्लस, फिर हमें जे को अपडेट करना होगा, राइट। तो हम जे को किससे अपडेट कर रहे थे, अगर हम अपने एग्जाम्पल अपने ड्राई रन पे वापस जाएं, तो यहाँ पे जब हमने साइकिल स्टार्ट करी थी तो पहले जे 0 था, राइट। इसके बाद जे की अगली जे यहाँ से गया फोर्थ वाले इंडेक्स पे, राइट। तो ये था हमारा फोर्थ इंडेक्स। तो इसके बाद जो जे चेंज हो गया था वो हो गया था 4 में, राइट। तो जे चेंज हो जाएगा जो भी हमारा करंट एलिमेंट का या करंट पेयर की सेकंड वैल्यू उसमें। तो जे को हम चेंज कर देंगे एल इंडेक्स ऑफ जे की जो भी सेकंड वैल्यू होगी उसमें। और वंस दिस लूप इज एंडेड, तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो साइकिल है वो इनफ टाइम्स ऑफ प्लस प्लस हो चुका रहेगा, तो हमें इस तरीके से साइकिल का साइज मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आंसर में ऐड कर लेंगे जो भी हमारी साइकिल का साइज आया है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करके, और फाइनली जब ये पूरा लूप रन हो चुका है तो हम अपना ये आंसर रिटर्न कर देंगे। तो ये इसका फाइनल कोड था, एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे पुश बैक का यूज करना था, मैंने पुश का यूज किया था, और इस तरीके से गिवन टेस्ट केसेस तो सारे पास हो रहे हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस वंस। एंड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। तो इस तरीके से अगर हम क्वेश्चंस को ना मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ते हुए सॉल्व करते हैं ना, तो बहुत ईजी हो जाता है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आई होप ये समझ में आया होगा, एंड दिस इज इट फॉर दिस सॉल्यूशन। थैंक यू, सी यू।